Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. So let's start with our next exercise 13.2. जैसे बच्चे 13.1 इम्पॉर्टेंट थी, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. Examples which are important relating to this exercise is example 6 and 7. दोनों ही करके जाने हैं. देखो बच्चे, आपको मैं जो NCERT है वो सारी इंपॉर्टेंट है. स्टिल मैं उसमें से भी आपको क्रक्स मटेरियल बता रही हूँ, तो इनको छोड़ के नहीं जाना है. हर एक की अच्छे से रिवीजन करनी है. एग्जाम्पल 6th and 7th. ओके, नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. लेट्स डू इट. तो बच्चे क्वेश्चन रीड करेंगे. टेक आउट योर बुक्स. गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. ओके, एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है? 30%. नाउ फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स. राइट, एक का आपको बता दिया, यू हैव टू फाइंड आउट 45. तो एक का हम निकाल लेते हैं, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर. गुलाब जामुन किस शेप में है बच्चे? सिलेंडर. लेट मी ड्रॉ like this. And each shaped like a cylinder with two hemispheres and two hemispherical end है बच्चे. दोनों साइड में इस तरीके से आपका गुलाब जामुन है जो लॉन्ग में है. ends with the length of 5 centimeter and diameter. तो गुलाब जामुन की जो लेंथ बताई गई है दैट इज 5 सेंटीमीटर. एंड डायमीटर कितना है बच्चे? मतलब दिस कंप्लीट डायमीटर इज योर 2.8 सेंटीमीटर. ओके, डायग्राम अच्छे से हो गया. नाउ लेट्स सॉल्व इट. हमें बताना है कि इसमें कितना वॉल्यूम है ना, कितना शुगर सिरप है. सो लेट्स फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. राइट बच्चे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन में क्या किस की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें? एक तो सिलेंडर की और 2 हेमिस्फीयर्स की. राइट, सो व्हाट वी नीड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स. राइट बच्चे, सो हेयर पहले हम फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? बताएंगे जल्दी से. दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. राइट, ये सिर्फ सिलेंडर का लेना हमें, दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट. ये 2 पार्ट हमने छोड़ देने हैं. तो सिलेंडर का जस्ट इसका आर देखिए, डायमीटर 2.8 है, सेम दोनों की रहेगी. तो रेडियस क्या हो जाएगी? 2.8/2 दैट इज 1.4. ये हमारा आया रेडियस. और अगर हम हाइट निकालें इसकी, तो देखो बच्चे, जितना रेडियस होता है हेमिस्फेयर का भी लेंथ उतनी होगी. दिस इज ऑल्सो द रेडियस, दिस इज रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो द रेडियस. तो ईच रेडियस कितना हो गया? ये 1.5 1.4. राइट, तो टोटल 5 है. अगर हम इधर से भी 1.4 लेस कर दें और इधर से भी 1.4 लेस कर दें, तो हमारे पास बीच के सिलेंडर का हाइट आ जाएगी. सो हाइट हमारे पास कैसे आएगी? 5 में से माइनस कर दीजिए क्या? 1.4 प्लस 1.4 दैट इज 5 माइनस 2.8 गिव्स यू 2.2 सेंटीमीटर. ऑल राइट, अब हमारे पास आर भी है, एच भी है. लेट्स अप्लाई इन इट्स फॉर्मूला. पाई वी विल टेक 22/7. आर इज 1.4. दिस इज योर आर. एंड हाइट 2.2. हाइट समझ में आई ना बच्चे? दोनों साइड से रेडियस को माइनस कर देंगे. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा 13.55 सेंटीमीटर क्यूब. क्यूब मैंने आपको बताया था बिल्कुल फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 13 इंट्रो में कि वॉल्यूम की हमेशा यूनिट्स क्यूब में होती हैं. यूनिट्स के मार्क्स होते हैं बच्चे. अगर आपने यूनिट गलत लगाई होगी, हाफ मार्क्स डिडक्ट होगा. एंड दिस इज फॉर योर जनरल नॉलेज ऑल्सो कि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होती है एंड एरिया इज ऑलवेज इन द स्क्वायर यूनिट्स. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
राइट. लेट्स फाइंड द सेकेंड थिंग, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर. हेमीस्फीयर की वॉल्यूम फॉर्मूला बताएंगे बच्चे. इट्स 2/3 पाई आर क्यूब, है ना. 2/3 पाई आर क्यूब. चलिए 2/3 पाई इज योर 22/7. आर यहाँ पर अब क्यूब मतलब 3 टाइम्स लेना है. आर इज योर 1.4, 1.4 एंड 1.4. राइट. जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 5.75 सेंटीमीटर क्यूब. इतना समझ में आ गया बच्चे. दोनों चीज़ें हैं. वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन में डाल दीजिए इस फॉर्मूला में. क्या था? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज 13.55 प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, सो 2 इंटू 5.75. यू विल गेट 13.55 प्लस 11.50 विच इज इक्वल्स टू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब. सॉल्व करते रहेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ गई. ये है एक वॉल्यूम की गुलाब जामुन. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. नाउ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स. क्या होगा बच्चे? इस वॉल्यूम से 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे. राइट. ऐसा ही है. अब आपको क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है. इट इज़ गिवन दैट द क्वांटिटी ऑफ सिरप इन गुलाब जामुन्स इज 30%. 30% है इनकी क्वांटिटी. तो और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? देखिए, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45. तो 45 में क्या होगा? 30% को इससे 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना. क्वांटिटी ऑफ सिरप को 30% को इन वॉल्यूम ऑफ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. समझ रहे हो ना बच्चे? सो 30/100 इंटू 25 इंटू 45 यही है. सॉल्व करेंगे तो आपके पास होगा 338.185 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपकी है आई है. अगर आपको अप्रॉक्सीमेट में आंसर देना, आपको अगर पूछा जाए तो दैट इज योर 338 सेंटीमीटर क्यूब. राइट. इतनी ये आपका आंसर हो जाएगा. ऑल राइट. समझ में आया ना बच्चे अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 3 है 13.2 एक्सरसाइज का. बहुत अच्छे से करके जाना है. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे. आफ्टर 3 योर क्वेश्चन नंबर 5th इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. Question 5th says a vessel is in the form of an inverted cone. Inverted cone की शेप में एक वेसल है बच्चे, बर्तन है. राइट. इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर. You will write 8 centimeter and its radius of its top which is open is 5 centimeter. ये open है और इसका radius है 5 centimeter. Alright, it is filled with water up to the brim. मतलब brim means बिल्कुल किनारे तक ये पानी से भरा हुआ है. Now when lead shots, each of which is a sphere. कुछ lead shots हैं, मतलब ऐसी ऐसी गोलियां हैं जो sphere shape की हैं. Okay, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter. 0.5 इनका radius है. Are dropped into the vessel and 1/4 of the water flows out. कुछ शॉट्स इसमें डाली और 1/4 ऑफ द वाटर जो है वो इस बर्तन से निकल गया. नाउ फाइंड द नंबर ऑफ द लेड शॉट्स ड्रॉप्ड. इसमें हमने कितनी ड्रॉप की गई होगी. देखिए बच्चे क्वेश्चन समझिए. पानी से भरा हुआ है, 1/4 इसमें से पानी निकला है. इसका मतलब इन स्फीयर बोलने इसका 1/4 वॉल्यूम कवर कर ली. अगर हमारे पास कोन की वॉल्यूम पता होगी और हम उसका 1/4 निकाल दें तो 1/4 स्फीयर की वॉल्यूम के इक्वल होगा. राइट. सो लेट्स टेक इट आउट. सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. देखिए हमसे बोला गया है नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालनी है आपने. राइट. यही कितनी इसमें लेड शॉट्स डली होंगी. तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स हम किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? जितना पानी निकला है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, राइट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ
लेड शॉट, कितनी एक शॉट की वॉल्यूम होगी वो हमें पता लग जाएगी, राइट। ये फॉर्मूला पता लग गया। अब जब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना, अगर हम ये पार्ट निकालें, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, तो आपको क्या इतना दिया गया है, कितना वॉल्यूम निकली है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, राइट बच्चे, कौन की 1/4 निकली है। तो हम एक बार कौन का निकाल लें वॉल्यूम क्या होगी विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है बच्चे, बताइए क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कौन, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको अच्छे से आनी चाहिए चीज़। 1/3 पाई इज योर 22/7, आर कितना दिया गया बच्चे, रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर, 5 × 5, एच कितना दिया गया 8, राइट। कैंसल आउट करेंगे, यू विल गेट 440021 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आपके आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इसका कितना दिया गया, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आया है, दिस 4400/21। अच्छे से समझते जाइए। ओके, सो 1 ये आ गया आपका 1100/21। ये पानी आपका निकला है, ये हमारा न्यूमिरेटर आ चुका है। नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट। वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट किस फॉर्म में बच्चे, स्फीयर, इसका मतलब हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालनी पड़ेगी, राइट। तो स्फीयर की हमारी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। सो 4/3 22/7, r is, what is your r given, that is 5, right, and 5, all right. So you will get here 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बच्चे अच्छे से। नाउ मूव टू द फॉर्मूला में अब हम न्यूमिरेटर है हमारे पास, डिनोमिनेटर है, हम निकाल देंगे नंबर ऑफ लेड शॉट्स। लेट्स पुट इन दिस फॉर्मूला। 1100/21 है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट। लेड शॉट की वॉल्यूम क्या आ रही है, 11/21। यही है बच्चे। जब इस फ्रैक्शन फॉर्म में न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर होता है, याद कीजिए मैंने क्या बताया था, हम रेसिप्रोकेट डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकेट। बेसिक चीज़ें हैं बच्चे, भूलनी नहीं है। यू विल गेट 100 आंसर। देयरफॉर देयर आर 100 such lead shots that were put into this water. All right, क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इजी है, जस्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला डालिए और आपका क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि देखो क्वेश्चन सिंपल क्या कह रहा है, जितना पानी निकला है उतनी वॉल्यूम, उतनी स्फीयर उसमें डली थी, उतनी बॉल्स, बस बॉल्स के स्फीयर का फॉर्मूला लगा दीजिए और इसमें जितना पानी निकला था उसका वॉल्यूम निकाल दीजिए, डिवाइड इट। ऑल राइट, कम टू द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बच्चे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल ध्यान से समझना है। ओके, थोड़ी स्टेटमेंट्स इनकी टिपिकल होती है, अगर आपको एक बार स्टेटमेंट समझ में आ गई आप क्वेश्चन इजीली कर दोगे। ओके, आपको क्वेश्चन में क्या क्या गया है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट 120 सेंटीमीटर। एक आपको राइट सर्कुलर कोन दिया गया है बच्चे, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, दिस इज द हाइट ना, 120 सेंटीमीटर। ऑल राइट, एंड रेडियस इसका कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर इज द रेडियस। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर पे खड़ा किया गया है लाइक दिस, इसके नीचे एक हेमिस्फीयर है। ऑफ रेडियस, उसकी भी रेडियस कितनी होगी, ऑब्वियस है सेम ही होगा, 60 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको किसके अंदर खड़ा किया गया, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर।
ओके, इस तरीके से एक सिलेंडर के अंदर इसको डाला गया, फुल ऑफ वाटर, ये पानी से भरा है, सच दैट इट टचेज द बॉटम, ये जो सॉलिड है ये सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस सिलेंडर का भी 60 होगा, एंड द हाइट इज 180 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है बच्चे इसकी? 180 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। अब जब ये इसके अंदर डाल दिया तो कुछ पानी बाहर निकल जाएगा, अब पानी कितना बच गया? ओके, सो लेट्स डू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, यही निकालना है बच्चे, राइट? सो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से अगर हम माइनस कर दे इस सॉलिड की वॉल्यूम को, तो पानी बाकी बचा हुआ हमें पता लग जाएगा। ये जो ये सारा पानी है ना, सिलेंडर में से ये शेप का वॉल्यूम माइनस कर दे, किस शेप का? मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन का प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का, राइट? इन दोनों को वॉल्यूम को प्लस करके अगर हम सिलेंडर में से माइनस कर देंगे, वी विल गेट हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इनसाइड अ सिलेंडर. So let's do it number wise. Firstly we will find what? Volume of cylinder. आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच निकालेंगे. पाई इज योर 22/7, आर गिवन टू यू 60 into 60 एंड हाइट इज 180. राइट बच्चे? कैलकुलेशन करेंगे, यू विल गेट 14256,000/7 centimeter cube. All right, then we will find next thing is volume of cone. Okay, volume of cone का फॉर्मूला बच्चे हमारा क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. राइट, हम डालेंगे 1/3 पाई इज योर 22/7, r given to you 60 into 60 and height of the cone is given to you separately, that is 120. okay, calculation में आपको क्या आएगा? 3168,000/7 सेंटीमीटर क्यूब. अच्छे से करनी है बच्चे, कैलकुलेशंस को कैलकुलेट करके देखिए आप, ठीक है? नाउ मूविंग टू द अदर फिगर, यू हैव हेमिस्फीयर. So we will find volume of hemisphere कि वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको अच्छे से आता है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब. डालेंगे बच्चे 2/3 पाई इज योर 22/7, आर गिवन टू यू 60 into 60 into 60, you will get 3168,000/7, सेम जैसे आपका वो निकला है. आगे तीनों चीज़ें लेट्स पुट देम इन द फॉर्मूला. इस फॉर्मूला में डाल देते हैं. हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, ये भी आ गया है, ये भी एंड ये भी. इस फॉर्मूला में डाल दें. सबसे पहले क्या था? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज़ 14256,000/7 माइनस करना है और इन दोनों को प्लस करना है. आ रहा है ना बच्चे समझ में? 14256,000/7, दिस इज माइनस का साइन रहेगा, ये दोनों सेम चीज़ हैं, प्लस हो जाएंगी तो आपका आएगा 633,600/7. ऑल राइट, जब आप इसमें से ये माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर इज योर 7 एंड यू विल गेट 792,000. ओके, तो अब ये जो आपका आया है दैट इज़ योर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट. हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं. 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज़ योर बच्चे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट. आपको देखना आंसर मीटर क्यूब में दिया होगा,
ठीक है। मीटर क्यूब में करने के लिए हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 लाख से। क्यूब में दिए हुए ना बच्चे, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिवाइड इट विद द 6 zeros. So then you will get 1.131 this meter cube approx. This is your answer, that is your water left. अच्छे से कर लिया बच्चे। 13.2 is your now completed. 13.1 हमने कर लिया, 13.2 हो चुकी है। 13.3 and 4 are deleted from your syllabus. So chapter 13 is over from my side. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ओके, कोई भी दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, जस्ट कमेंट बिलो। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 14. ओके, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।